वेलकम टू कॉन्सेप्ट गुरु। कॉन्सेप्ट गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ का जो सीरीज चल रहा था उसका छठा दिन है। इसके पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आपको फाइंड करने है। राइट, यहाँ से हम डायरेक्ट ना कर करके ऑप्शन का हम सहारा लेंगे। तो ऑप्शन सबसे पहले हम बड़ी संख्या हमको निकालना है, तो ये में हम लेंगे कि बड़ी संख्या अगर 9 लेते हैं तो हम जो जानते हैं कि विषम संख्या जो है 9 से पहले आएगी मेरे पास 7 और 7 से पहले आएगी 5। तो 5 में 7 से गुणा किए 35, इकाई अंक कितना मिला 5, और 5 में 9 से इंटू किए तो 5 9 45, यानी फिर से इकाई अंक कितना मिला 5 मिला। लेकिन क्वेश्चन का इकाई अंक कितना है 7 है, इस तरह से मेरा 9 तो नहीं होगा। अब बात करते हैं हम 11 का। 11 का जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 11 तो मेरे सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, उसके पहले मेरे पास 9 हो जाएगा और 9 से पहले 7 हो जाएगा। राइट, 7 में 9 से इंटू कीजिएगा तो 3 मिलेगा आपको यूनिट डिजिट, और 3 से 1 में कीजिएगा तो अगेन 3 मिलेगा। तो इस तरह से मेरा 7 नहीं मिला, यानी ऑप्शन नंबर ये भी मेरा कैंसिल आउट हो जाता है। अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर 13 की। जैसे हम ऑप्शन नंबर 13 लेते हैं तो 13 से मेरा सेम छोटा मिलेगा कौन, 11 मिलेगा, और 11 से छोटा कौन मिलेगा, हमें 9 मिलेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 9 में 1 से गुणा किए 9 मिला, और 9 में 3 से इंटू किए तो हमें 7 मिला यूनिट डिजिट। तो इस तरह से यूनिट डिजिट इसका सेम हो गया और इसके साथ भी रिलेट कर गया। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का यूनिट डिजिट जब सेम हो गया तो मेरा ये ऑप्शन सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 1280 रुपया प्राइस रखा गया। राइट, यदि कमीज को 900 रुपया में सेलिंग किया जाता यानी बेचा जाता तो छूट बताएं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन की भावनाओं को हम समझते हैं। क्वेश्चन का ये आपके पास एमआरपी क्या दिया है, अंकित मूल्य क्या दिया है, यानी सीपी को कर सकते हैं हम सीपी इक्वल टू 1280 रुपया। राइट, अब इसको बेचा जाता है यानी एसपी आपको गिवन है 900 रुपया। भावनाओं में वह मत जाइएगा, बस यहाँ पे थोड़ी सी भावनाओं को समझिएगा। तो यहाँ से देखेंगे कि क्रय मूल्य मेरे पास ज़्यादा है विक्रय मूल्य की अपेक्षा, तो कन्फर्म है कि हमें लॉस होगी, और वो लॉस हम जानते हैं दोनों का माइनस हो जाता है। तो ये जब माइनस करेंगे, चूँकि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं, तो ये 380 रुपये का मेरे पास हानि आ जाएगी। अब बात करते हैं हम छूट का प्रतिशत, अगर इसमें पूछ देता तो ये मेरे पास हो जाता छूट 380 रुपये का इंटू 100 और बट्टे में सीपी हम कर लेते हैं। तो जो सीपी मेरे पास 1280 रुपया गिवन है। राइट, तो ये जीरो से ये जीरो रिमूव कर सकते हैं, ये 2 से कटाएंगे तो 64 दूना 28, ये 2 से कटाएंगे तो 19 दूना 38। राइट, ये 4 से कटाएंगे 16 चौके 64, ये 4 से कटाएंगे तो 25 चौको 100। अब हम बात करते हैं 19 गुणे 25 और बट्टे के 16 का, तो 19 25 गुणे 19 बट्टे के 16 आप कर करके देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर तकरीबन आ जाता है 29.68 रुपया आ जाता है, 68% आ जाता है। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप उसे देख लें। हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे भी फास्ट कैलकुलेशन सीख जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये सारे प्रश्न पूछे गए पीछे वाले ईयरों के हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह दिया है कि एक स्टोर में रखे गए संतरे, अनानास तथा मिश्रित फल के जूसों के कैन की संख्या का रेशो दिया है 8:9:15। यदि इस स्टोर संतरा, अनानास और मिश्रित फलों के जूस के कैन की संख्या कैन में क्रमशः इतना प्रतिशत बेचता है, तो पूछ रहा है कि कैन की संख्या का अनुपात आप बताना है, आपको शेष निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला क्या, पहले सबसे पहले संतरा है मेरे पास, फिर अनानास है और फिर मिश्रित फल है, यही तीनों हैं। पहले हम इसको देखते हैं, इसका रेशो क्या दिया है 8, 9 और 15 का मेरे पास रेशो दिया है। राइट, अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि 25%, देखिए ये बेचता है और आपसे शेष पूछा है, ध्यान दीजिएगा बात को। 25% बेच दिया तो हम कह सकते हैं कि 75% उसके पास शेष बचा हुआ, और 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू 75/100 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, यानी इंटू के 3/4 आ गया। राइट, अब रेशो करते हैं इंटू, अब इसका बोल रहा है 33.33% बेचता है। जब हम 33.33% बचेंगे तो यानी 100/4
3% हम बेचेंगे। तो ये प्रतिशत हटेगा तो फिर गुणा का 100 आ जाता है, इस तरह से ये कट जाएगा, यानी 1/3 ये बेच देता है। तो 1/3 आपसे बेच दिया, ध्यान दीजिएगा बात को, यानी 1/3 तो वो बेच देता है, 1/3 तो वो बेच देता है, और कुल भाग थे मेरे पास 1। तो इस तरह से माइनस करेंगे, कुल भाग में से बेचा गया भाग, तो मेरे पास मिल जाएगा 2/3 मिल जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड वाले का। तो थर्ड वाले में 20% ये बेच देता है। जब 20% बेच देता है तो इसके पास बच कितने जाएंगे, 80% बच जाएंगे, और 80/100 करेंगे तो 4/5 मेरे पास निकल करके आ जाएगा। राइट, इसकी भावनाओं को समझिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे करेंगे तो 4 दूना 8, 2 तियाँ 6 मिल गया, 3 तियाँ 9, 3 दूना 6 मिल गया, और यहाँ से करेंगे तो 5 तियाँ 15 और 3 चौको 12 हमें मिल गया। फिर यहाँ से रेशो को छोटा कर सकते हैं, तो क्योंकि रेशो जो रहता है तो उसको छोटा ही फॉर्म में रखा जाता है, क्योंकि वो छोटा से छोटा फॉर्म कहलाता ही है। ये कटेंगे तो 1, ये कटेंगे तो 1, और ये कटेंगे तो 2। यहाँ से देख रहे हैं कि 1:2 मेरा राइट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दें, और एक आप लोग को जो शिकायत है वो उसे आप जल्द से जल्द दूर करें। आप लोग कमेंट अवश्य किया करें, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और अच्छे कंटेंट लाने पर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 दिया है। यहाँ से चलेंगे तो कक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत वजन 18 kg और 21 kg दिया हुआ है। तो सभी विद्यार्थी का औसत वजन आपको बताने हैं। काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए इसको, ये लड़का हो गया और ये लड़की हो गई, इनका सो संख्या दिया है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स जो दिए हैं वो 2:3 दिया हुआ है। राइट, और लड़का का औसत वजन 18 kg दिया हुआ है, और लड़की का औसत वजन 21 kg दिया हुआ है। राइट, तो यहाँ से जब करेंगे तो ये देखिए टोटल 2 लड़के हैं, यानी 2 यूनिट लड़के हैं, और एक लड़के का औसत वजन 18 kg है। इस तरह से कर सकते हैं कि 36 kg इसका राइट हो जाएगा। अब 3 यूनिट लड़की है, 21 kg प्रत्येक लड़की का है, तो 21 तिया 63 kg ये हो जाएगा। अब हम जब बात करेंगे तो 36 + 63 और बट्टा के, अब इतना यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा बात को, यहाँ पे बहुत सारे लोग 2 कर देंगे क्योंकि एक लड़का और एक लड़की, लेकिन ये 100% गलत है। राइट, क्योंकि औसत क्या बोलता है कि कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या, तो एक लड़का और एक लड़की नहीं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 2:3 दिया हुआ है, ये आप मिस्टेक मत कीजिएगा। तो यहाँ से 36 और 63 हम जब करेंगे तो 3 6 9, 3 6 9, 99 हो जाएगा, 3 और 2 बट्टे के 5 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, बिना स्किप किए वो वीडियो को देखिए, और उम्मीद करते हैं कि लास्ट तक आप अच्छे स्कोर करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दूध वाला 40 रुपये प्रति लीटर की दर से 50 लीटर दूध खरीदता है। राइट, और इसमें 5 लीटर पानी मिलाता है। यदि वह इस मिश्रण को 42 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है तो उसका लाभ बताना है। राइट, सबसे पहले लाभ निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमें लाभ निकालने के लिए एक विक्रय मूल्य होना आवश्यक है और एक क्रय मूल्य होना आवश्यक है। और ये निकालेंगे हम कहाँ से, तो इतना की दर से 50 लीटर दूध खरीदता है, यानी ये आपका कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि एक क्रय मूल्य होगा आपका। तो सीपी इसका कितना हो जाएगा, 40 रुपये प्रति लीटर है जी, और 50 लीटर दूध बेच रहा है, इंटू 50 करेंगे, इस तरह से 2000 रुपये उसके पास आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एसपी की, यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस की। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ से 5 लीटर पानी मिला देता है, यानी 40 लीटर तो पहले से थे, 5 लीटर पानी उसमें और मिला दिए, टोटल कितने हो गए, 45 लीटर हो गए, और सेल किसे किया, 42 रुपये प्रति लीटर ये सेलिंग किया। अब हम जब बात करते हैं इंटू की, तो 45 × 42 करने हैं आपको, 5 दूना 10 0, ये 4 दूना 8 9, सॉरी यहाँ से देखते हैं तो 45 × 42 करने हैं आपको, तो 5 दूना 10 0 हुआ, 4 दूना 8 और 5 चौके 20, 28 1 29 9, 4 दूनी 4 चौके 16 और 2 18, ये हो गया आपका। लेकिन यहाँ से तो फिर लॉस, ओ सॉरी, देखिए यहाँ पे ये नहीं होगा, वो टोटल 50 लीटर दूध है ना मेरे पास, और हम 40 लीटर का कर रहे हैं, तो 50 लीटर दूध वो और 5 लीटर उसमें पानी मिला दिए, इस तरह से हो गया टोटल 55 लीटर उसके पास दूध हो गया। इसके लिए हम सॉरी कहते हैं। और इसको बेच रहा है कैसे, 42 रुपये प्रति लीटर की दर से ये बेच रहा है। राइट,
तो यहाँ से जब हम इंटू करेंगे तो पाएंगे कि 2310 रुपया हमें मिल गया, राइट। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये मेरे पास विक्रय मूल्य हो गया, जबकि ये मेरा क्रय मूल्य निकल करके आ गया है, राइट। तो यहाँ से अब जब प्रॉफिट की बात करेंगे, लाभ का बात करेंगे, तो लाभ बराबर जानते हैं विक्रय मूल्य 2310 और माइनस 2000 रुपया, ये आ जाएगा आपको। और इस तरह से हो जाएगा 310 रुपये कैसे लाभ हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, तो लाभ हम ऐसे कर सकते हैं, प्रतिशत लाभ गुणे 100 और बटा का क्रय मूल्य आपके पास आ गया 2000 रुपया आ गया, राइट। तो इस तरह से 3 जीरो से ये कट जाएंगे और 2 से कटेगा, ये 15.5% में कट जाएगा। तो लाभ प्रतिशत आप देख रहे होंगे 15.5 निकल करके आ गया, जबकि केवल लाभ बराबर 310 रुपया आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि यदि ए बी से 6 गुणा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। इसके भावनाओं को समझते हैं। ये ए और ये बी हो गया। ए जो है बी से 6 गुणा है, यानी ये 1 है अगर, तो ये मेरा 6 है, राइट। अब सबसे पहले अंतर निकालेंगे हम, तब इसका हम प्रतिशत निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतर गुणे 100 बटा में रियल वैल्यू होता है इसका प्रतिशत निकालने के लिए। तो कितना ये कम है देखेंगे, तो ये जो बंदा है वो बोलिएगा आपकी 5 कम है। तो कमी गुने 100 और बटा में रियल वैल्यू आपसे रिलेट किससे किया है? ए से रिलेट किया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए का वैल्यू रखेंगे, तो 2 3 6 और 2 50 से 100, तो 50 × 5 250 बटा का 3% हम आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमें सपोर्ट करने के लिए अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर यह है कि एक धावक एक स्थान से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूर्वाह्न 6 बजे दौड़ना प्रारंभ करता है। ध्यान देते हैं, मान लेते हैं कि ये धावक ए है और इसका जो स्पीड का रेशो दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा गिवन है, और टाइमिंग इसका 6 बजे है, राइट। और ये पूर्वाह्न है तो हम PM कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा धावक समान स्थान से, यानी दूसरा धावक ये हो गया, और इसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी चाल हो गई। अब समान दिशा से और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में, माफ़ कीजिएगा ये रिपीट हो गया है थोड़ा सा, माफ़ कीजिएगा, 8:30 बजे दौड़ता है। तो यानी ये दौड़ता है 8:30 पर ये दौड़ना प्रारंभ करता है। तो पूछता है कि पहले धावक को कितना बजे वो पकड़ लेगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये तब पकड़ेगा जब इसकी अपेक्षा इसकी चाल ज़्यादा होगी। तो हम देखेंगे कि 10 है यानी पकड़ लेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि ये बंदा ये जब शुरू किया, ये जब अपना चाल शुरू किया, तब तक ये बंदा 2.5 घंटा तक अपना दूरी तय कर चुका है, क्योंकि ये 6 बजे चलना शुरू कर दिए और ये 8:30 बजे चलना शुरू किया है। तो कह सकते कि 2.5 घंटा ये ज़्यादा चल गया है, और 8 के रफ्तार से चल रहा है, तो 8 दूना 16, 16 और 4 20 किलोमीटर ये अधिक चल गया। कौन? तो ए चल गया, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ से कि अब ये चलना शुरू किया। देखिए हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपसे कि ये 10 का और ये 8 का चाल क्या है? एक ही दिशा में सापेक्ष चाल है, एक ही गति से, एक ही दिशा से चल रहा है, इसलिए सापेक्ष चाल है। तो चाल हमेशा माइनस हो जाता है, तो चाल माइनस हो जाएगा तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास निकल करके आएगा। तो ये कटेगा तो 10 घंटे बाद ये पकड़ लेगा। अब 10 घंटे बाद ये पकड़ लेगा तो आपका राइट आंसर यहीं पे ये हो जाता है कि 10.5 घंटा बाद ये पकड़ लेगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये दे दे कि कितना बजे पकड़ेगा तो वो क्या होगा? तो आपका वो हो जाता है कि ये दूसरा बंदे का जो चाल है, चूंकि दूसरा बंदा पकड़ रहा है ना, तो ये 8:30 बजे में अगर हम 10 घंटा ऐड करते हैं तो हम पाएंगे कि 8 10 18:30 और 18:30 को हम 6:30 आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये 12 घंटा और प्लस के 6 घंटा 30 मिनट किया हुआ है। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि x + 1/x = 5 हो तो x - 1/x = क्या होगा? देखिए कभी भी ऐसा आएगा, चुपचाप आपको कुछ नहीं करना है। जो संख्या, देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, और प्लस क्या अपोजिट पूछा है, माइनस पूछा है, हम केवल इसके लिए बता रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया, और फार्मूला से इसमें से 4 माइनस कर दीजिए हमेशा। तो इस तरह से √21 निकल करके आ जाएगा। ये आपका +-21 डिनोट करेगा। ओके, तो इस तरह से राइट आंसर इसका 21 हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे ट्रिक्स के लिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए
बने रहिए हमारे साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक निश्चित राशि पर 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 600 रुपया होता है। यानी 10 वर्ष आपके पास समय की गिवन है और राशि कितनी हो जा रही है, 600 रुपया आपकी राशि हो जा रही है। यदि मूलधन 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है, यानी 5 वर्ष बाद तो कोई नहीं छिड़खानी होता है और 5 वर्षों के बाद आपके पास 3 गुना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 10 वर्षों में ये 600, तो 5 वर्ष में आपके पास ये 300 रुपये हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? आप बोलिएगा बिल्कुल हो जाएगी। ध्यान दीजिए, 5 वर्षों तक कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन 5 वर्षों के बाद क्या करता है, 5 वर्ष के बाद क्या करता है कि मूलधन को ये 3 गुना कर देता है। तो 5 वर्ष के लिए तो ये हो गया, और 5 वर्षों के लिए कितना बचा आपके पास, 300 रुपया बचा। ध्यान दीजिएगा बात को। तो जब 3 गुना ये कर दिया, 10 वर्षों का 600, 5 वर्षों का 300, तो जो 5 वर्ष हो गया आपके पास बचा है शेष 5 वर्ष, और रुपया कितना बचा, 300 रुपया बचा। अब ये कितना गुना किया, 3 गुना किया, तो 3 से गुना कर देंगे, इस तरह से 900 रुपया ये आ जाएगा, और 300 रुपया जो मेरे पास पहले से थी, यानी 900 और प्लस के 300 रुपया ये समझ आ गया। इस तरह से 9 और 3 1200 रुपये आपके पास टोटल हो जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।